The civilized Indian. हालांकि मुझे तो लगता है कि यूपी सीएम आदित्यनाथ से किसी भी तरीके की कोई उम्मीद करना बेकार है। बच्चों की अस्थियां ठंडी नहीं हो पाई थी कि अगले ही दिन ये रोड शो और रैलीज करते हुए दिखे। फूलपुर, कानपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद। दैनिक भास्कर की न्यूज हेडलाइन देखिए, कानपुर में योगी का 2 किलोमीटर लंबा रोड शो। रथ के आगे समर्थकों ने डांस किया और सीएम मुस्कुराए, बोले बटोगे तो कटोगे। फटे हुए टेप रिकॉर्डर की तरह इन्हें एक ही डायलॉग बार बार दोहराना आता है। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, पहले एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड आती थी, तो कभी कभी वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड में वो पिन अटक जाती थी, और जब पिन अटक जाती थी तो कुछ ही शब्द बार बार वो रिकॉर्डिंग में सुनाई देते थे। आपको मालूम है ना? तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी पिन अटक जाती है, तो एक चीज दिमाग में भर जाती है तो बोलते रहते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। अब आपने इसका मजा लेना चाहिए जी, आनंद लीजिए। ये चुनाव के माहौल में, आपाधापी में कुछ आपको ये आनंद खुशी की पल मिलती है, जरा आनंद लीजिए ना। इनमें इतनी संवेदनशीलता भी नहीं थी कि पिछली रात को इनके राज्य में 10 नवजात शिशु इनके सरकारी अस्पताल में जलकर मारे गए। लेकिन इन्हें क्या, 10 बच्चे ही तो मरे हैं। लोग तो मरते रहते हैं, कभी पुल के गिरने से, कभी रेलवे हादसे में, कभी अस्पताल में, कभी उत्तर प्रदेश में, तो कभी महाराष्ट्र में। इन सब के चलते चुनाव प्रचार नहीं रुकना चाहिए। मैं जनता को कहना चाहता हूं कि अगर आप इस तरीके की पॉलिटिक्स को स्वीकार करते रहोगे तो ये लोग भी आपको कीड़े मकोड़ों की तरह समझते रहेंगे। शुक्रवार के ही दिन मणिपुर में 6 लोगों की लाशें बरामद हुई। दूसरे देशों में वॉर रुकवाने वाले प्रधानमंत्री मोदी अपने देश में मणिपुर में हिंसा अभी भी नहीं रुकवा पा रहे हैं। वॉर रुकवा दी पापा। इस देश का प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हें कहना चाहिए कि हर एक नागरिक की सुरक्षा मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये बटेंगे कटेंगे का एक पॉलिश्ड वर्जन है, लेकिन बच्चा समझ सकता है कि यहां पर एक्चुअली में यूनिटी की बात नहीं करी जा रही। इस चीज के लिए एक इंग्लिश में वर्ड है, डॉग विस्लिंग। यहां पर ये चीज करी जा रही है। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम की बात करूंगा, मैं सार्वजनिक जीवन में रहने के काबिल नहीं रहूंगा। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। और वाकई अब ये सार्वजनिक जीवन में रहने के काबिल रहे नहीं है। इनके भाषण निर्लज्जता की सभी हदें पार कर चुके हैं। आने वाले 25 साल हम एक ही मंत्र को लेकर चले कि हमारे राष्ट्रीय चरित्र के सिरमौर होना चाहिए एकता का संदेश। भारत की एकता को जीना, भारत की एकता को आंच आए, न ऐसी मेरी भाषा होगी, न ऐसा मेरा कोई कदम होगा। इनको ये मालूम नहीं, ये वक्त बदल चुका है जी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। हर पल देश को जोड़ने का प्रयास मेरी तरफ से भी होता रहेगा। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। आया एक जोकर येतोय, भगवे कपडे घालून बिचारा आमच्या भगव्या कपड्याचा अपमान करतो हा योगी आदित्यनाथ। तिथे त्याच्या राज्यामध्ये काल 12 नवअर्भक जळून मेली, इस्पितळाला आग लागली, 12 अर्भक जळून मेली, आणि हा महाशय मुंबईमध्ये प्रचार करत फिरतोय आमच्या विरोधामध्ये। इतका निर्लज्ज आणि निर्घृण राज्यकर्ता आम्ही पाहिला नाही। काय म्हणे प्रचार काय त्याचा, बटेंगे तो कटेंगे, अरे तुझ्या बापाला। इन मामलों को दबाया क्यों था? क्यों आपने देश की जनता के साथ धोखा किया? प्रश्न ये होना चाहिए। मोदी क्या नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा देखो, मोदी झूठ बोला, मोदी झूठ बोला, मोदी झूठ बोला। हाँ ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत है। अगर आप इतना नहीं समझते तो आप बहुत क्यूट हैं, बल्कि बहुत म्यूट हैं।